2007 में अधिक बारिश होने के कारण क्षतिग्रस्त दीवार हो गया और उस समस्या शिक्षक महोदय के द्वारा जी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई बार आवेदन के माध्यम से अवगत कराया और सारा आवेदन को कॉपी शिक्षक महोदय रखे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया गया। मैं वर्ष 2022 में माननीय विधायक जब सत्ता में आए हमारे विनय कुमार यादव जी, कुछ दिन पहले यानी कि 4-5 दिन पहले मैं पेपर में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जनता दरबार है, तो हमने एक आवेदन तैयार किया और त्वरित मैं सुबह 5 बजे जाग कर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यों की प्रशंसा हर जगह होती है, हर एक विद्यालयों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं, शिक्षकों को फटकार लगाते हैं, समय सीमा की सुधार करते हैं कि 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय आना अनिवार्य है। लेकिन विद्यालय में क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, क्या समुचित रूप से विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जो है वो बने हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जागरूक अभिभावक परैया से आए हैं। ये गया जिला के अंतर्गत परैया पड़ता है। परैया विधानसभा से आए हुए हैं, गुरुआ विधानसभा से आए हुए हैं, जो कि जनता दरबार में पहुंचे और इनका मामला है कि परैया में जो विद्यालय है वो सिर्फ एक कमरे का है और वो भी प्राथमिक विद्यालय। आप समझ सकते हैं, के पाठक जी औचक निरीक्षण करते हैं, पहुंच जाते हैं और डांट फटकार लगाते हैं इसलिए कि व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन क्या आपने भवन दिया, आपकी शिक्षा विभाग ने क्या समुचित व्यवस्थाएं जो है वो दी है? क्योंकि अगर बात की जाए कि प्राइमरी क्लास, अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालय की, तो उस विद्यालय में कम से कम 5 कमरे होने चाहिए, लेकिन बच्चे एक कमरे में पढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब कंबाइंड क्लास चलेगा तो 1 to 5 के बच्चे अगर एक ही कमरे में बैठ के पढ़ते हैं तो पढ़ाई कैसे हो पाएगा? 5 शिक्षक भी हैं लेकिन कमरा एक है। कैसे सुधार होगा शिक्षा मंत्री जी और के पाठक जी? सिर्फ औचक निरीक्षण करने से कुछ नहीं होगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिभावक जो परैया से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रविंद्र कुमार यादव, ग्राम कमलदा, थाना परैया, जिला गया के निवासी हूँ। हाँ। किस मामले को लेकर के आप यहाँ आए? मेरा एक प्राथमिक विद्यालय है जो वर्ष 2007 में अधिक बारिश होने के कारण क्षतिग्रस्त दीवार हो गया और उस समस्या शिक्षक महोदय के द्वारा जी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई बार आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया और सारा आवेदन को कॉपी शिक्षक महोदय रखे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया गया। मैं वर्ष 2022 में माननीय विधायक जब सत्ता में आए हमारे विनय कुमार यादव जी, तो इनके आवास पर हमने गया और उनसे बोला कि मेरा विद्यालय क्षतिग्रस्त है महोदय, मेरे विद्यालय को आप बनवाने का कृपा करें, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। मैं गुस्सा में उसी दिन उनको दरवाजा छोड़ने के बाद माननीय पूर्व विधायक जो हमारे क्षेत्र के पहले रह चुके हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु के आवास पर हमने गया और ये सारी समस्याओं को अवगत कराया। उन्होंने तुरंत डीओ साहब को फोन लगाए और बोले कि सॉरी, आज रविवार है, मैं आपको तंग कर दिया, लेकिन आप मेरे क्षेत्र का एक मामला है प्राथमिक विद्यालय का हमने बनवाया था, जो कल मैं आवेदन सोमवार था यानी कि 12/9/22 मैं आवेदन जनता को द्वारा भेज रहा हूं, आप इन्हें त्वरित कार्रवाई करें। लेकिन मैंने उनको हाथों हाथ आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने माननीय यानी कि पूर्व विधायक महोदय से बार-बार कांटेक्ट में हूं। उन्होंने बोले कि शिक्षा मंत्री महोदय को मैंने बोला हूं आपका विद्यालय बनेगा। मैं 4 दिन पहले भी फोन से उनसे बात किया, सर मेरा विद्यालय नहीं बना। उन्होंने बोले कि ठीक है, डीएम साहब को मैं बोल रहा हूं विद्यालय बनेगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। लेकिन मैं 12/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, सचिव महोदय शिक्षा विभाग, शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी गया, जिला पदाधिकारी गया, यानी सभी को 6 पदाधिकारी को हमने आवेदन रजिस्ट्री के माध्यम से अवगत कराया।
रजिस्ट्री के माध्यम से आपने अवगत कराया, जो रजिस्ट्री का कॉपी मैं अभी रखा हुआ हूँ। इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई अभी नहीं तक कोई नहीं करवाई, यानी कि 12/9/9 3 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैंने कुछ दिन पहले, यानी कि 4-5 दिन पहले मैं पेपर में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जनता दरबार है। तो हमने एक आवेदन तैयार किया और त्वरित मैं सुबह 5 बजे जाग करके टेम्पू से, ट्रेन से यहाँ तक पहुँचा हूँ आवेदन देने के लिए। लेकिन मेरे मालूम नहीं था कि ऑनलाइन पहले किया जाता है, तो मैंने ऑनलाइन नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट आवेदन लेके चला आया। विद्यालय बनवाने का जो पहल आपने किया है वो अकेले किया है कि पूरे नहीं, गांव के गांव लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं, मजदूरा लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हम पटना जाएंगे तो 500 खर्च भी होगा और 500 मेरा दहाड़ी भी जाएगा, इसलिए कोई के पाठक लगातार दम भर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी है शिक्षा को सुधार के लिए कर रहे हैं, क्या लगता है? मैं इनसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि एक बार अपने स्तर से मेरे विद्यालय का औचक निरीक्षण कर लें और अगर जो उचित हो वो कार्रवाई करें, नहीं तो मैं दोषी हूं तो मेरे को कार्रवाई करें। तो क्या लगता है कि सुधार होगा? आप आए हुए हैं आज जनता दरबार में, मुलाकात हो पाई? आप मुलाकात तो आज ना हो पाई है, लेकिन जनता के एक भरोसा होता है, बाकी सरकार की कार्य करना होता है। जनता तो विश्वास लेके हम लोग चलेंगे। हम लोग के काम है जनता के गुहार लगाना, लेकिन आप वोट के दिन ही लोग गुहार लगाएंगे, लेकिन हम लोग तो 5 साल गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो ये थे परैया से आए हुए एक व्यक्ति जिनका मामला है कि इनके गांव में एक विद्यालय है जो मात्र 1 कमरों में है, 5 क्लास चलते हैं, 5 शिक्षक भी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार दम भरते हैं कि मैंने शिक्षा में सुधार किया है, मैं समय सीमा जो है वो तय कर दिया हूं कि 9 से 5 आने अनिवार्य है, यहां तक कि कभी औचक निरीक्षण करके शिक्षकों को, प्रिंसिपलों को फटकार लगाते हैं, पेमेंट रोकने की आदेश दे देते हैं, निलंबित कर देते हैं। लेकिन क्या आप विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं? क्यों नहीं? सिर्फ शिक्षकों को, प्रिंसिपल को और सिर्फ विभाग में सुधार लाने से नहीं होगा, बल्कि मूलभूत सुविधाएं भी देनी होंगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।